हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। धूपकाले के चिलचिलाती गर्मी के मौसम के बाद हम राह देखते हैं बारिश के जैसे ठंडे मौसम की। चिलचिलाती गर्मी के बाद वह पहली बारिश की, और जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है वह पहली बारिश में भीगना, कॉफी पीना और उसके साथ साथ पकौड़े हो जाए तो क्या ही बात हो जाती है, राइट। बारिश के मौसम में ये सभी चीजें खाने की हमारी बहुत इच्छा होती है। लेकिन धूपकाले के मौसम के बाद बारिश एक ऐसा मौसम है जिसमें हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में कभी ठंडी पड़ती है तो कभी गर्मी पड़ती है। इससे हमारे शरीर का तापमान संतुलन में रखने के लिए मुश्किल होता है, और इस वजह से हमारी बॉडी इस मौसम में सबसे ज्यादा कमजोर होती है। और बारिश के मौसम में मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार, जुकाम इत्यादि बीमारी होना जैसे आम सी बात हो जाती है। इसका कारण यही है क्योंकि हमारी बॉडी इस समय पे सबसे ज्यादा वीक होती है, इसलिए हमें इस मौसम में हमारी बॉडी की केयर करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिसकी मदद से हम अपने शरीर को स्वस्थ और इस मौसम का पूरी तरीके से लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमेशा ताज़े और स्वच्छ फल या सब्जियों का सेवन करें। बारिश के मौसम में फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाते हैं। यही नहीं, बारिश के मौसम में फल और सब्जियों को जल्दी कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए हमेशा फल और सब्जियों को धोकर खाएं। बारिश के मौसम में कभी भी फल और सब्जियों को काटकर ना रखें, चाहे आपने उन्हें फ्रिज में ही क्यों ना रखे हो, लेकिन उन्हें हमेशा समय पर काट कर खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के समय में कटे हुए फल और सब्जियों पे कीटाणु जल्दी बैठना शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में हमारी पाचन तंत्र सबसे कमजोर होता है, इसीलिए ऐसे फल और सब्जियां पचाना हमारे शरीर के लिए भारी जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर सकते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि उनको खाने के समय पे ही ताज़ा काट कर खाएं। बारिश में हमेशा पका हुआ खाना खाएं, कभी भी कच्चा खाना ना खाएं। कच्चा खाना जैसे कि सलाद वगैरह खाना बारिश में जितना हो सके उतना परहेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में हमारा पाचन तंत्र सबसे कमजोर होता है और खाना पचाना शरीर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमेशा पका हुआ खाना खाएं। सलाद जैसे खाना खाने से हमेशा बचना चाहिए। बारिश के मौसम में बासी खाना खाने से परहेज करना चाहिए। बारिश के मौसम में हमारा शरीर को गर्म रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए हमेशा गर्म खाना खाएं। इसके साथ साथ अपने खाने में काली मिर्च, अदरक, लहसुन जैसे पदार्थों का सेवन करें। हो सके तो हल्दी वाला दूध तो जरूर पिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट भी अच्छा रहता है और साथ साथ में हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। हमेशा अपने साथ छाता या रेनकोट कैरी करें। बारिश में जितना हो सके उतना भीगने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश में भीगने से कपड़े गीले हो जाते हैं और शरीर ठंडे पड़ने लगता है, जिससे बुखार, सर्दी, टाइफाइड, जुकाम जैसे बीमारियां हो सकती है। इसीलिए हमेशा अपने साथ छाता और रेनकोट कैरी करें। हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े रखें। अगर आप ऑफिस जाते समय भीग जाते हैं तो तुरंत आप उन कपड़ों को चेंज कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी गीले कपड़े पहनकर नहीं रहना चाहिए। अगर आप बारिश में भीगने के बाद डायरेक्टली फैन के नीचे या फिर एसी के रूम में बैठते हैं तो ऐसा करने से आपके कपड़ों का ठंडापन आपके शरीर के भीतर जाकर आपको बीमार कर सकता है। सर्दी, जुकाम, बुखार और तेज सर दर्द जैसी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए गीले होने के बाद डायरेक्टली फैन या एसी के नीचे ना बैठे। और कभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े नहीं हैं, कपड़े सुखाने हैं इसीलिए हम डायरेक्टली फैन या एसी के रूम में बैठे हैं, ऐसे बहाने तो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ऐसे बहाने बनाने से आप अपने स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े कैरी करें। अगर आपको कपड़े सुखाने ही हैं तो आप फैन से थोड़ा सा दूर बैठे, एसी के रूम के बाहर बैठे, और अगर आपको ज़्यादा ही गर्मी हो रही हो तो आप हाथ पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पैरों को गर्म रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही वे में काम करता रहे, इसलिए हमें हमारे पैरों को गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा देर तक हमारे पैर ठंडे रहते हैं तो आगे जाके हमें पैरों के दर्द के जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हमेशा अपने पैरों को गर्म रखें। पैरों को गर्म रखने के लिए आप गर्म सॉक्स पहन सकते हैं या फिर गर्म पानी में पैर डालकर सेक ले सकते हैं। अपने सिर को और कानों को हमेशा ढककर रखें।
सिर पर कैप या फिर स्कार्फ पहन ले। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में गर्मी इन भागों को चाहिए रहती है। अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो सिर दर्द, सर्दी, बुखार, जुकाम होने की संभावना ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, पानी को हमेशा उबाल कर ही पिए। मतलब कि पहले पानी उबाल लीजिए, उसको फिर थोड़ा ठंडा करके ही पिए। सादा पानी बिल्कुल भी ना पिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में हमारा पाचन तंत्र सबसे कमज़ोर होता है और ऐसे में सादा पानी शरीर को पचाने में मुश्किल जाता है। उबला पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा रहता है और डॉक्टर भी हमेशा बारिश के मौसम में उबला हुआ पानी पीने की ही सलाह देते हैं। उसका यही रीज़न है कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे और हमारे पेट पे पानी पचाने के लिए ज़्यादा जोर ना पड़े। बारिश के मौसम में तला हुआ, चटपटा जैसे चाट वगैरह खाने की बहुत इच्छा होती है, मगर बारिश के मौसम में ऐसे सभी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। और अगर आपको बहुत इच्छा हो रही है कि आपको कुछ तला हुआ वगैरह खाना है तो आप खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। और तला हुआ खाने के तुरंत बाद आप हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम कुछ तला हुआ खाते हैं तो तेल हमारे गले में बैठ जाता है, जिससे गले में खराश या फिर खांसी जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए प्रिकॉशंस के तौर पर आप कुछ तला हुआ खाने के बाद हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, जिससे आपका गला साफ रहेगा और गले की सूजन, गले में खराश और खांसी जैसी बीमारियों से भी बचाएगा। और एक बात, अपने पैरों को हमेशा सूखा रखें। बारिश के मौसम में पैर गीले होने के कारण पैरों की उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों की उंगलियों में दर्द हो सकता है, जिससे आपको चलने में भी तकलीफ हो सकती है। तो हो सके तो बारिश के मौसम में शूज़ पहनना अवॉइड करें। कोई दूसरा अल्टरनेटिव यानी चप्पल या सैंडल पहने। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में हर जगह पानी रहता है, जिसकी वजह से अगर आप शूज़ भी पहनते हैं तो शूज़ में पानी जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से आपके पैर ज़्यादा लंबे समय तक गीले रहेंगे यानी कि ठंडे रहेंगे, और ठंडे रहेंगे यानी कि पैरों की दर्द की समस्या हो सकती है। इसीलिए आप शूज़ को पहनना अवॉइड करें। अपने पैरों को जितना हो सके उतना गर्म रखें और पैरों को ज़्यादा गीला भी ना रखें। उनको आप किसी कॉटन के कपड़े से उंगलियों के बीच में हमेशा जो भी पानी रहता है उसको अच्छे तरीके से सुखा ले, जिससे आप फंगल इन्फेक्शन से बच सके। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? फलों और सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर ही खाएं। फल और सब्जियां कभी भी काट कर ना रखें। बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। गरम और ताज़ा खाना खाएं। रेनकोट और छाता हमेशा अपने साथ कैरी करें। अपने साथ एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रखें। अपने पैरों को हमेशा गर्म रखें। अपने सिर और कानों को हमेशा ढक कर रखें। उबला हुआ पानी पिए। तला हुआ, चटपटा, बाहर की चाट वगैरह खाने से बचना चाहिए और अपने पैरों को हमेशा सूखा रखें।